बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन आज तक हम गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ील नहीं हो सके। हर साल हमें गंदम की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है और इस दफ़ा भी हमें खदशात हैं कि एक तो बारिशें नहीं हो रही, दूसरा यह है कि यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से किसान गंदम की बर वक्त काश्त नहीं कर सके और यही खदशा है कि इस दफ़ा भी हमें गंदम इंपोर्ट ना करनी पड़ जाए। आज मैंने टेलीफोन लाइन पर रब्ता किया डॉक्टर इजाज़ तबस्सुम साहब को और हम उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे। पहले तो हम उनसे पूछेंगे कि ये ज़राई साइंसदान हैं, पाकिस्तान में फ़ी एकड़ इस वक्त कितनी पैदावार हम हासिल कर रहे हैं और हुकूमत अगर इनकी सरपरस्ती करे तो हम फ़ी एकड़ पैदावार को कितना बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ही सर यही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारे यहाँ लाखों नहीं करोड़ों एकड़ ज़मीन हम गंदम काश्त कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा हम देखते हैं हम गंदम में भी उस तरह खुद कफ़ील नहीं हो सके। हमारी जो पैदावार है वो हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही और हम देखते हैं हर साल डिमांड बढ़ती जा रही है और इस वक्त तो सरकारी कीमत हुकूमत ने रखी है। मेरा नहीं ख्याल वो सरकारी कीमत अगर किसान को मिल जाती है तो किसान भी उससे कोई खुशहाल होगा। क्या कहेंगे? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान की जो एवरेज यील्ड है, औसत पैदावार है, वो 30 मन है, 31 मन है। ठीक है, पंजाब की है 32 और 33 मन पर एकड़। अच्छा। पोटेंशियल इसकी जो सलाहियत है ना गंदम की, हमारी अकसाम की, वो 80 मन तक जाती है, 85 मन तक भी चले जाती हैं। अच्छा। ठीक है, तो अब कहाँ पर फर्क पड़ता है? फर्क ये है कि हम कुछ लोग लगाते हैं गंदम को अगेती लगा लेते हैं, कुछ दरमियान नवंबर में लगाते हैं और अच्छा। कुछ लगाते हैं दिसंबर में। ये तीनों किस्म की जो काश्तशुदा फसलें हैं वो कभी पैदावार यकसा नहीं देगी। अच्छा। जो जो सबसे ज्यादा पैदावार ज्यादा आती है वो नवंबर काश्ता फसल में ज्यादा आती है। और यहां से भी मैं कहूंगा कि 5 नवंबर और 20 नवंबर के दरमियान बीजने वाला, काश्त करने वाला गंदम का काश्तकार, उसकी पैदावार सबसे ज्यादा आएगी। एक बात। और दूसरी बात, 20 नवंबर के बाद लगाएंगे ना, एक दिन का फर्क। अब 21 नवंबर को लगाएंगे तो 20 केजी पर डे पर एकड़ पैदावार कम होगी, 22 को 1 मन कम होगी। 23 नवंबर को लगाएंगे तो 60 केजी पर डे पर एकड़ पैदावार कम होगी। अब यहाँ देखें कि आप ज्यादा पैदावार लेने के लिए गुर क्या है? 5 से 20 नवंबर के दरमियान लगाना। जब हम पछेती चला जाते हैं, हमारा ज्यादातर रकबा, आप पछेती काश्त दिसंबर, जी हम कपास उठा लें, चावल उठा लें या गन्ना उठा लें, वो दिसंबर में चला जाता है। ठीक है, नीले नहीं चल रही, दिसंबर में चला जाता है। वहां पर फिर वो शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाता है, उसको टाइम पूरा नहीं मिलता, जिससे पैदावार कम आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम में कुछ किसान आते रहते हैं और यही गिला करते हैं कि इस दफ़ा यूरिया की शॉर्टेज की वजह से हम गंदम देर से काश्त करना हमने काश्त की है। हम तो जल्दी में करना चाह रहे थे, बर वक्त भी करना चाह रहे थे, लेकिन हम्म। मजबूरी के तहत जब खाद नहीं मिली तो हमने गंदम को लेट काश्त किया, तो अब पैदावार भी कम आएगी। हम्म। अब ये देखें कि किसानों को ये भी एक अवेयरनेस देने की जरूरत है हाँ। कि प्लानिंग कर लें, मंसूबा बंदी करेंगे। शॉर्ट है तो पहले खरीद के रख लें। ठीक अच्छा। है, तो इस वक्त यूरिया का शॉर्टेज जो आ रही है, यूरिया करता क्या, इम्पैक्ट क्या है यूरिया का? ये मैं पूछना चाह रहा था यूरिया आपसे कि क्यों यूरिया ज़रूरी है। हाँ, हाँ यूरिया जो है ना, ये प्रोटीन बनाती है। ठीक है। प्रोटीन क्या है? ये दाना बनाती है, ये खुराक बनाती है। ठीक है, दाना मोटा और यूरिया डाल, इसलिए हम यूरिया को 3 हिस्सों में डालते हैं। अच्छा। क्या उसकी सोइंग के वक्त डालते हैं, एक उसका दाना को जरा जल्दी उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसको दूसरे पहले पानी में डालते हैं ताकि उसकी ग्रोथ यूनिफॉर्म हो जाए। और तीसरी इसकी खुराक डालती है दूसरे पानी के साथ। क्यों डालते हैं ये? वो 3 किस्तों में क्यों डालते हैं? ये वोलाटाइल है, ये उड़ जाती है, बाकी कोई खाद नहीं उड़ जाती। इस वक्त जो आप फिर फसल में देखें, खेतों में जाके देखें, जो अच्छे रंग की सब्ज उसका जो हाँ जी, गहरी सब्ज उसकी जो है। रंग होगा, गहरी सब्ज होगा, वहां पर खाद यूरिया बिल्कुल ना डालें। अच्छा। ठीक हो गया? आगा
तो ये जो नवंबर काश्ता फसल है ना, वो उसके जो बाद जगह पर पीलापन आ गया हुआ है, ठीक है। दिसंबर काश्ता फसल में भी बाज का पीलापन आ गया है, वहां पर आप यूरिया डाल सकते हैं। ठीक है। क्यों? वो कमजोर हो, वो यूरिया की जरूरत है। पीलाहट आगे आ गई या कम ग्रोथ होगी, जरूर यूरिया दूसरे पानी के साथ डाल लें। नहीं, तो मुझे पहले ये बताइएगा कि क्या यूरिया की हर फसल को जरूरत होती है? जो गंदम की हम काश्त कर रहे होते हैं, मोस्टली को हम जो कुदरती खाद है उसके जरिए भी काश्त कर सकते हैं? वेरी गुड, आप ऑर्गेनिक की तरफ चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर पैदावार लेनी है ना, पैदावार ज्यादा लेनी है, तो खादों को छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ आए। अच्छा। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक क्या होता है? ये 3-4 चीजें होती हैं। मुझे सेक्रेटरी ज़राअत साहब ने एक दफा पूछा था, साकिब वतील साहब ने, जी जी। कि हम जमीन को कैसे जरखेजी बना सकते हैं, हाँ। जरखेज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि ये 3 चीजें हैं, आप खादों को भूल जाइए। वो क्या थी? सबसे पहले प्रेस मड होता है। प्रेस मड क्या होता है? ये इसको शीरा बोलते हैं। शीरा क्या होता है? ये गन्ने की जो मैल होती है। अच्छा। नंबर 2 पे आप आ जाते हैं मुर्गी की जो बिठे होती हैं, लीटर इसे बोलते हैं। और नंबर 3 पे आ जाता है फार्म यार्ड मैन्योर, इसको कहते हैं गोबर। हाँ 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 हाँ। आजकल इन चीजों पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। वो उसे कहते हैं हम जल्दी जल्दी फसल को उगा लें, नहीं, तो जल्दी सर हम कहीं पर तजर्बात किए जा रहे हैं इन तीनों तजर्बे चीजों पर? तजर्बे हो रहे हैं, तजर्बे किए जा रहे हैं। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसले ऑर्गेनिक से प्रेस में डाल के उसकी 70 मन पैदावार ली है। अच्छा। इसके तजर्बे हो रहे अच्छा, हैं, मतलब फिर लेकिन लोगों हमारे यहाँ भेड़ चाल है, फिर हम यूरिया के पीछे लगे हुए हैं, लाइनों में लगकर ज्यादा कीमत पर हाँ हम खरीद रहे हैं, लेकिन हमने यूरिया खरीदनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम भेड़ चारा के यार टाइम नहीं ना, किसानों के पास, लोगों के पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं यार अब ये देखें, ये कब डालना है? ये तीनों चीजें, मुर्गी बिठे, ये गोबर और ये डालना पड़ेगा इसकी काश्त से 2 महीने पहले, अच्छा, ठीक है। इसकी काश्त से 3 महीने पहले, ताकि वो 1.5 महीना लगता है इसको गलने नहीं, तो सड़ने में। हमारे यहाँ जमीन खाली नहीं होती ना, अगर चावल उगाया हुआ है तो हाँ उसके बाद फौरी आपने गन्ना भी काश्त करनी होती है। हाँ हाँ, तो फिर या चावल ले लें या ले लें नहीं गंदम सर, ले लें। इतनी ये महंगी, अब कभी जदीद के दौर आ भी गया है, आपका जो पर एकड़ है वो ठेके बड़े दुगने चुगने हो चुके हैं, लोगों ने मैक्सिमम पैदावार लेनी होती है। नहीं कभी फिर देखिए ना, वो आप जब हम खादें डालेंगे ना, उससे पैदावार तो आ जाएगी, हाँ, लेकिन उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी। ठीक है। वो और जमीन का क्वालिटी भी उसी नुकसान वक्त, होता है, कोई साइड इफेक्ट हाँ भी होता जमीन है? का भी नुकसान, हाँ इसका भी नुकसान, वो एग्जॉस्ट होती है ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाती है जमीनें इस खादों से। और इसकी क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट, इनहतात पजीर हो जाती है खादों से। लेकिन वो जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, मतलब प्रेस मड होगी, लीटर होगी, इससे जमीन की जरखेजी बहाल रहती है। चलिए डॉक्टर साहब, टाइम शॉर्ट है, मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस दें हम लोग। पहले मुझे बताइएगा, इस दफ़ा बारिश भी नहीं हो पा रही, और हमने देखा है कि सर्दी ज़ोरों पर पड़ रही है, और किसान बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके जानवर मवेशी भी इस वक्त, उनके लिए चारा नहीं मिल रहा। तो आप समझते हैं कि अगर बारिश हो जाती है तो कितना फ़ायदा होगा इस वक्त? अब ये थे, वो क्या शेर था कि वो जो मेरे नसीब की थी बारिशें वो कहीं और जाकर बरस पड़ी, लगता है कुदरत हमसे बहुत नाराज है। अब ये देखें, 17 अगस्त 2023 को पानी की दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान को मिली थी कि तरबेला डैम, मंगला डैम और चश्मा डैम भर चुके थे, क्योंकि इसमें 13 मिलियन एकड़ फीट पानी जमा था। ठीक है तो सर। वो ये थी कि आइंदा सर्दियों के जो अब आ रही हैं, आइंदा सर्दियों के लिए पानी काफी होगा और फसलों के लिए भी काफी होगा। ठीक है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि जनवरी 2024 के अब हम वस्त में खड़े हैं। तरबेला, मंगला, चश्मा, ये तीनों डैम का पानी खत्म होने के करीब है, बारिशें ना हो सकी। अगरचे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी शाह साहब, जो वो उन्होंने बहुत तगोदो की मसनूई बारिशों के लिए, बड़ा एक्टिव रोल अदा किया, लेकिन कुदरत के आगे तो हमारा जोर कोई नहीं है। अब इसका एक ही हल है कि महकमा ज़राअत के साथ साथ सारी पाकिस्तानी कौम आजकल में ही कोई यौम इस्तिस्का मनाए और गिड़गिड़ाएं कि या अल्लाह हमसे गलतियां हो गई हैं, हम तौबा करते हैं, हमारा तू ही तो पालनहार है। हम मसनूई बारिशें बरसा बरसा कर थक गए हैं, बारिशें बरसा दे, हमारे खेत अनाज से भर दे, इन खेतों को अनाज गाह बना दे, ताकि जो भूख मिट सके। भूख खत्म नहीं, होगी तो सर तो कितनी या कितनी ज़रूरी है इस वक्त बारिश होना? इस वक्त जो बरानी इलाका सारा है, बरानी इलाका, उसमें 9 मिलियन एकड़, 9 मिलियन हेक्टर
ये इस पर गंदम बीजी जा चुकी है 9 मिलियन हेक्टर। हम्म, ठीक है, तो इसमें से कमोबेश 4 मिलियन के करीब ये हमारा बरानी इलाका बनता है। अच्छा, और वो तो बारिशों पे वो इंसार है सारी हमारा। वो सारा है ना, और ऊपर से ये हमारे पंजाब के इलाके में और बाल सफाई भी हो रही है, हाँ नहरें बंद हैं। हाँ। ठीक है, इसलिए पानी इंतहाई जरूरी है। नहीं तो सर इसलिए मुझे मैं पहले कहता हूँ बताइए, कितने पानी की जरूरत होती है एक पूरी फसल को तैयार होने में, गंदम की? पूरी फसल के लिए जो इसकी क्रिटिकल स्टेजेस हैं, जो नाजुक हालात है ना हम्म, इसके फसल के, वो 3 हैं नाजुक। जी। उगने उगने के हम्म, 12 से 18 दिनों के अंदर अंदर पहला पानी लगाना इंतहाई जरूरी है। ठीक है। क्यों लगाना जरूरी है? उसमें सींक आने का खतरा हो जाता है, उसमें ऐसा दाना जो उग नहीं सका हम्म, उस पानी में वो ग्रो हो जाएगा। हम्म, और दूसरा पानी उस वक्त जब इसके टिलर बन रही होते हैं, इसकी ब्रांचेस बन रही होती हैं। हम्म, ठीक है, और तीसरा पानी जब इसके दूधिया हालत में सिट्टे आ चुके होते हैं, उस ठीक है। वक्त पानी की कमी बहुत नुकसान करती है पैदावार ठीक है, को। दाना ही खुश्क हो जाता है। और मौसम के हालात से अगर गर्मी हो जाए तो चौथा पानी भी हम लगा सकते हैं, लेकिन चौथा और पांचवा पानी हम सिंगल लगाएंगे, गहरा पानी लगाएंगे। लेकिन ये 3 जो नाजुक औकात है ना, इसके क्रिटिकल स्टेजेस, उसमें पानी लगाना इंतहाई जरूरी है। अच्छा सर, अब मुझे बताइएगा, गंदम के जो खेत होते हैं उसमें अमूमन हम जड़ी बूटियां देख लेते हैं वो उग जाती हैं। उसके तदारक के लिए जो लोग अद्वियात का छिड़काव भी करते हैं, और जहरीली अद्वियात जहाँ जो बाद में हमें जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होती हैं, उसका तोड़ कैसे निकाला जा सकता है? कुदरती तरीका क्या है कि जो हम जड़ी बूटियों को रोका रोका जा सके? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये देखें, मैं आपको थोड़ी सी इसके बताऊं जड़ी बूटियों के हवाले से। ये जो दुम्ब ग्रास है ना, वो एक बीज अगर किसी खेत में चला जाए हम्म, तो उससे 5 लाख बीज बनेंगे। अच्छा, एक बूटी का? एक 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 दाना जो दुम्ब ग्रास उसमें आ गया, हाँ। उस उससे एक पौधा बनेगा, उससे 5 लाख सीड बनेंगे। इस तरह मधाना ग्रास है, हम्म, एक दाना अगर गिर जाए गंदम के खेत में, उसमें 3,58,000 बीज पैदा होंगे। हम्म, बाथू बड़ी आम ये जड़ी बूटी है, हम्म। उससे 1,42,000 सीड बाथू एक दाने से आगे सीड बनेगी। इनकी ग्रोथ इतनी तेज क्यों होती है? ये छोटी फसल, छोटी छोटी फसलें हैं ना, फसलें तो नहीं किसे कहना चाहिए, जड़ी हाँ। बूटियां हैं। ओके। ठीक है, अब ये देखें, एक एकड़ में गंदम के पौधे कितने आने चाहिए? हम्म, एक एकड़ में आते हैं 10 लाख से लेकर 14 लाख तक। हम्म, हम्म। अगर हम इसकी सीड रेट इसको 40 केजी पर एकड़ रखें। ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो अगर 5 लाख पौधे बीज के ही आ गए, हम्म, जड़ी बूटी के ही आ गए, हम्म, ठीक है, मधाना के आ गए, बाथू के आ गए, तो हम्म। फसल हमारी क्या लगेगी? वो सारी तो न्यूट्रिशन इन जड़ी बूटियों ने ले लेनी है। ओ। लेकिन इस वक्त आप ये देखें, इस वक्त कोई 2-2.5 फुट के करीब हमारा कद हो चुका है गंदम की फसल का। ठीक है। आप कह लें 60 से 80 सेंटीमीटर हो चुका ओके। है। इस कद का जब पौधा हो जाए तो जड़ी बूटी मार स्प्रे करना छोड़ दें। अच्छा। उसने जो काम करना था वो कर गया वो। ओके, उसने खे- पौधे की जो ताकत है या जमीन की जो ताकत है वो खींच ली हुई है। अब खींच ली, आपने अब आपने छोड़ कैसे, दें। फिर कैसे, किस पे आपने निसार करना है? अब ये देखें, वो स्प्रे तो छोड़ दें। अब जो गंदम का पौधा इस काबिल हो चुका है कि वो जड़ी बूटी को कुछ नहीं समझेगा। ठीक है। वो तो छोटी छोटी है ना, हम्म। उसका कदावर हो गया, अब उसने वो स्टैंड ले लिया हुआ है। ठीक है। पहले हम मतलब पहले 50 दिनों के अंदर हम अंदर अंदर हम कहते हैं कि इसको निकाल दें ताकि इसका हमारे पौधा फ्लरिश कर सके, ठीक है। गंदम का पौधा। हम्म। अब चूंकि वो वक्त गुजर गया, ठीक अब है। स्प्रे जड़ी बूटियों को बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा चलें सर, आखिर में मुझे बताइएगा, मैंने देखा है मुख्तलिफ ज़मीन की किस्में पंजाब भर में, बल्कि पूरे काश तो होती रहती है। हम्म। किसानों को मैंने देखा है वो सॉइल टेस्ट नहीं करवाते। अगर ज़मीनों का टेस्ट हो जाता है, हमें पता चल जाता है उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की कमी है, और उसको पूरा किया जा सके। ये अब ये देखें, ये इंतहाई नाजुक क्वेश्चन है। इसके लिए मैं ये कहूंगा हम्म, कि अगर जमीनों का अगर आप एनालिसिस करवाएंगे हम्म। तो वो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी ठीक है। गंदम के बीज में जमीन ठीक है, में ज़मीन क्या में क्या क्या चीजों खामी की है, क्या कमी है, कमियां कुताहियां हैं। उसके मुताबिक फिर खाद फिर डालें। महकमा ऐसे ज़राअत ये कर सकता है? हमारे जो सेक्रेटरी ज़राअत हैं वो बड़े एक्टिव हैं, और हमारे आपने देखा वज़ीर आज़म साहब, और अभी किसान कन्वेंशन भी हुआ है। ज़राअत हाँ के जी, हाँ जी। ऊपर कन्वेंशन होते हैं, लेकिन वो जिस तरह काम होना चाहिए ऑन ग्राउंड वो नज़र नहीं आता। दफातर में लेकिन बाबू बैठ कर फैसले कर लेता है, बस उसके बाद टाइम पास हो नहीं रहा नहीं है। नहीं 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 नहीं, काजी साहब, हर जिले में लेबोरेटरी टेस्टिंग लेबोरेटरी मौजूद है। ठीक है। अवेयरनेस की कमी है, ये नहीं आप तो जैसे खुद लोग से देखें, किसान। अगर किसान नहीं आ रहा तो ये आपने देखा बड़ी बड़ी मोपीज लगाते हैं किसान, जहाँ पर लोग फसलें काश्त करते हैं, महकमा ज़राअत लगाता है, उसके ऊपर लिख देता होता है चंद लाइनें।
तो अब भी तो हाँ जी, हाँ लिखा जी। जा सकता है कि ये ज़मीन इस लेवल की है, इसमें ये जो चीज़ें की कमी है और ये जो हम पूरी करें। नहीं नहीं, ये महकमा, ये अलग महकमा है, उसको कहते हैं एग्री एक्सटेंशन। वो भरपूर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो जो 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 ना, जो किसान है, हम्म। वो इन तक अप्रोच खुद करे ना। अब गवर्नमेंट सब किसानों सर तक तो हमारे नहीं ना यहाँ जा सकती। रवायती तरीके से किसान आज तक निकल ही नहीं सका और रूटीन में जो काश्तकारी कर रही है उसी तरह कर रहे हो, हमारे एवरेज पैदावार इसलिए नहीं बढ़ पा रही। लेकिन अब ये देखें, अब मैं आपको, पैदावार बढ़ती है और बढ़ रही है, लोगों, गवर्नमेंट ऐसे नहीं इनको ट्रैक्टर दे रही है। अब देखो ना, 30 लाख से ऊपर के इनाम दे रहे हैं इस बार जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है। हम्म। 30 लाख, पहले 5 लाख 6 लाख का वो इनाम था। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी साइंस बता दूं हम्म। कि किसानों को भी पता चलेगा कि पैदावारी साइंस क्या है इजाफे की, गन्नम ठीक। की पैदावार की। हाँ। अब ये देखें, दिसंबर में काश्तशुदा फसल और नवंबर में काश्तशुदा फसल और अक्टूबर में, तीन हाँ। हम करते हैं। 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक की जो फसल है ना, उसको कहते हैं अगेती फसल। ठीक है। इसका जब सिट्टा बनेगा, हाँ। और 5 से 20 नवंबर के दरमियान का जो सिट्टा बनेगा काश्तशुदा फसल का, हम्म। इसी तरह दिसंबर में काश्तशुदा जो फसल का जो सिट्टा बनेगा ना, अब ये देखें, जो अक्टूबर में लगाई गई फसल, उसका सिट्टा बनेगा 5 फरवरी के आसपास। ठीक है। 5, और जो हमने 5 से 20 नवंबर के दरमियान जो काश्त किया गंदम, उसका सिट्टा बनेगा 25 फरवरी के आसपास। ठीक है। 20 और 25 फरवरी का। और जो दिसंबर वाला सिट्टा होगा ना, काश्त गंदम का फसल का सिट्टा, वो बनेगा 5 मार्च को, ओके। 5 से 10 मार्च को। अब ये तीनों डेट ध्यान में रखिए, 5 मार्च, हम्म। और ये नवंबर, 25 फरवरी और 5 फरवरी। 5 फरवरी को कितनी ठंड होगी, इसका जो हाँ। नर मादा होगा वो बनेगा ही नहीं, जाइगोट बनेगा ही नहीं। ठीक है। फ्रॉस्ट इफेक्ट आ तो जाएगी सर ऊपर। आपकी जो रिसर्च है सालों की, मुझे बताएं, आप कहते हैं एवरेज पैदावार 30 मन है, आप कहते हैं मैं 50 मन तक ला सकता हूँ, किस अल्हम्दुलिल्लाह, तरीके से? इंशाल्लाह। वो इस तरीके से कि इसको अगस्त में, जो अगस्त का में अगस्त आ रहा है, उस वक्त सबसे पहले टेस्ट करें जमीन का। जमीन अच्छा। के टेस्ट करने में 15-20 दिन लगेंगे। हाँ। उसके बाद वो जब हम चीजें, जो तीनों चीजें जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि प्रेस मड और लीटर मुर्गी की और ठीक है। गोबर, ठीक है। इसको डालकर अच्छा, ये गलने करने फार्मूला में आपके डेढ़ पास, महीना ये लगेगा। आपकी ये रिसर्च है फार्मूला है, और आपने ये मेरी कहीं ट्राई रिसर्च। करके देख लिया और इतनी पैदावार हो रही है? और 25 मन से उठा के 50 मन मैंने कई जगहों पे जाके की है, बहावलनगर, तो सर बीज बहावलपुर। कितना अहम है हमारे यहाँ? तो बीज की कितनी किस्में, लोगों ने तो अपने घरों में बीज तैयार किया हुआ है। यहाँ ये भी एक नुकता है, घर का बीज वो इस्तेमाल करें जो उसको आपने प्योर किया होगा। हम्म। अदरवाइज पंजाब सीड कारपोरेशन इसके लिए सर्टिफाइड सीड देता है। सीड, अच्छा। असल चीज सीड है। हाँ। हमारी पैदावार का कमी का सबब भी वो सीड है जो हम घर का सीड ले लेते हैं, हम्म। और जो हम मिक्स्ड सीड लेते हैं। अब देखो, सीड की निशानी क्या है? सीड की निशानी, ये हर दाना बीज नहीं होता। हम्म। सीड की निशानी ये है कि जब वो उगे तो उसकी यूनिफॉर्म हाइट हो। ठीक है। ठीक है, ये बीज की बड़ी निशानी है। अब मैंने पिछले दिन सरगोदे गया था, और उस बंदे से पूछा, किसान से, कि यार जी, जी मेरे पास 5 एकड़ है और 5 मैंने बीज लिए अकबर के। अकबर हमारी नई वैरायटी है, ठीक है, अकबर के। तो मैंने जब पांचों खेत देखे, पांचों खेतों के सिट्टे मुख्तलिफ थे, यानी कि वो अकबर था ही नहीं। अच्छा, वो वो कुछ और कहाँ था। से लिया? अच्छा, वो कितने डील कितनी इकसाम के बीज होंगे इस वक्त गंदम के? इस वक्त 12 से 15 किस्मों की वैरायटीज है हमारी। दुनिया भर 12 में से कि सिर्फ 15 पाकिस्तान की? नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में, जो इस तो वक्त तो दुनिया कैसे 102। ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर रही है जिनसे हम इंपोर्ट भी करते हैं गंदम? हालांकि दुनिया उस तरह गंदम इस्तेमाल नहीं करती जिस तरह हम रोटी और आटा का इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं, ये वो आपकी बात सही है, लेकिन ये जो है ना पाकिस्तान, इसमें होती है स्प्रिंग वीट, वो लगाते हैं विंटर वीट। हाँ। विंटर वीट का दुरानिया 1 साल का हो जाता है। अच्छा। हमारा दुरानिया और सिर्फ 5 महीने है। हम 5 महीने में रहते हुए भी हमारी पैदावार उनसे कम नहीं है, अच्छा। अमेरिका से भी ज्यादा है। हमारे कैलकुलेट करें ना पर डे पर हाँ एकड़ के हाँ हिसाब हाँ। से, हमारी पैदावार ज्यादा है। हमारे साइंसदान कम नहीं है, हमें अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए हमारे साइंसदानों को, एग्री चलिए, साइंटिस्ट को। आखिर में किसानों को क्या मैसेज देते हैं आप? मेरा मैसेज ये है कि आप इस वक्त रह के, आप 70-80 दिन हो चुके हैं हम्म। फसल को, गंदम की फसल को। ठीक ये है। टोटल 170 दिन की फसल है, 160 दिन की फसल है। हम्म। अब ऐसा लंबा नाजुक आ चुके हैं कि हर रोज आपको विजिट करी खेतों में। ठीक है। अब खतरा है आने का, वो टीला आ सकता है, हाँ।
रस्ट कुंगी आ सकती है, कांगियाई आ सकती है। अच्छा इसको फौरन रोका जा सकता है। वो ठीक कैसे रोका जा सकता है कि जो भी देखे तो रस्ट आ रही है, उस पौधे को लिफाफे में आराम से करके उसको दबा दें, उस चलें। एक बहुत पौधे को, सारी फसल बच बहुत जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक नाज़रीन, आपने मेरे मेहमान की बातें सुनी। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन हम ज़राअत से उस तरह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। मैंने शुरू में इंट्रो में भी ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पैदावार है वो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही, और इस दफ़ा भी खदशा है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। एक महकमा ज़राअत अकेला कुछ नहीं कर सकता, तमाम महकमों को एक टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, तमाम महकमों को मिलकर ज़राअत के ऊपर काम करना होगा, तब जाकर हम अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।